मोहम्मद मुनव्वर इकबाल है। आज माहौलियात पर जो है शुरू करने जा रहे हैं। माहौल गर्दिश के वो तमाम तिब्बी, समाजी और सकाफती अवामिल को जो किसी अजसाम इज्तिमाई पर असरअंदाज होते हैं। फितरत का माहौलियाती निज़ाम जिसमें तमाम जानदार एक साथ रहते हैं, तमाम जानदार एक साथ जिंदा रहते हैं, इसे माहौल कहा जाता है। इंसान, हैवानात और पौधों जैसी मखलूक़ात चलाने में एक अहम किरदार चट्टानों और मादनियात और ज़मीनी जो गैर जानदार पत्तियों के नाम, हवा, पानी, इनके काम काज फितरत की तरफ से इस तरह बयान किए गए हैं कि हर चीज़ एक दूसरे पर कायम रहती है। तमाम मखलूक़ात में इंसान सबसे गालिब मखलूक है जो ज़मीन के तमाम कुदरती वसाइल पर इन्हिसार कर सकती है। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। हवा के बगैर ज़मीन पर जिंदगी नहीं होगी। माहौल की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ इंसान है। माहौल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, हयाताती और जिस्मानी। पहली किस्म में माहौल या हवा है, हाइड्रोस्फीयर या पानी, और लिथोस्फीयर या ठोस शामिल है। दूसरी में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार जैसे इंसान शामिल है। बका के लिए वो एक दूसरे पर मुनहसर है। जब एक मखलूक परेशान हो जाती है तो सारा सिलसिला खत्म हो जाता है। इस इन्वायरमेंट सबसे पहले रेक्स ओलिनर ने दिया, जिसे फादर ऑफ इन्वायरमेंट भी कहते हैं। जमीन वाहिद सैयारा है जो जिंदगी के हिमायत के लिए जाना जाता है। जमीन की वसत के बावजूद जिंदगी सिर्फ जमीन के एक बहुत तंग इलाके में मौजूद है, जिसे हयाती कुर्रा कहा जाता है। सूरज तवानाई का वाहिद जरिया है जो मुख्तलिफ जिंदगी की शक्लों के दरमियान मुसलसल तामुल को मुमकिन बनाता है। ये इकाई कोर्स में पहले होने की तो माहौल में किसी जानदार से खारजी हर चीज शामिल होती है जो इसे मुतासिर करती है, बशुमूल जिस्मानी और जिंदा अवामी। जिस्मानी और जिंदा अवामिल का अमल और तामुल रिश्तों का एक निज़ाम बनता है जिसे माहौलियाती निज़ाम कहा जाता है। इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करें कि हम बतौर जिंदा जानदार माहौलियाती निज़ाम के दिगर जिंदा और गैर जिंदा अज्जा के यानी बायोटिक और एबायोटिक के साथ किस तरह बातचीत करते हैं। पायदार तरक्की का तसव्वुर वजूद में आया जो इंसान और माहौल के दरमियान हम आहंगी के ताल्लुकात की वजाहत करता है। सदियों से इंसान ज़मीन और माहौल को अमल लामहदूद वसाइल समझते ही रहे, लेकिन लतीफ़ और बतदरीज तक तब्दीलियों ने हमारे ऐन को तब्दील कर दिया। माहौल का तसव्वुर, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हर जानदार के इर्द गिर्द या दरमियाना एक मखसूस होता है जिसके साथ वो मुसलसल तामुल करता है, अपना रिस्क हासिल करता है और जिसके मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर ढल जाता है। ये इर्द गिर्द कुदरती माहौल है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। कुदरती माहौल का लफ्ज मंजरनामे के वसी पहलुओं को जहन में लाता है, जैसे मिट्टी, पानी, सेहरा या पहाड़, जो जिस्मानी या हयाताती असरात जैसे नमी, दर्जा हरारत, मिट्टी की साख और हवा के मयार में फर्क के लिहाज से ज्यादा वाज़ेह किए जा सकते हैं। इसमें जरासीमों और जानवरों की शक्ल में हयाताती असरात भी शामिल है। इस तरह माहौल की तारीफ यूं की जाती है कि जिंदा यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का मजमूआ है। किसी जानदार के इर्द गिर्द के असरात और वाकयात पूछकर शुरू करते हैं कि माहौल क्या है। माहौल फ्रांसीसी लफ्ज माहौल से माखूज है, जिसका मतलब घेरना या घेरना, जबकि मेंट का मतलब है नीलामी। यानी माहौल जानदार और फितरत के दरमियान तामुल है। इंसान के लिए घर के तौर पर माहौल के कई अक़साम हैं।
किसी जानदार की जिंदगी पर माहौल के असरात का सबसे अहम वस्फ माहौलियाती अनासर का तामुल है। ये हयाताती और हयाताती अवामिल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं और जिंदगी के हर लम्हे में एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं। सभी जानदार दूसरे जानदारों के साथ तामुल के बगैर अकेला नहीं रह सकता है, लिहाजा हर जानदार के माहौल के एक हिस्से के तौर पर दूसरे जानदार होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम जानवर बरारास्त या बिलवास तौर पर पौधों पर मुनहसर करते हैं। प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक, बुनियादी तौर पर सब्ज पौधे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, यानी ऑटोट्रॉपिक पौधे कुछ चीजों के लिए जानवरों पर भी इन्हिसार करते हैं, जैसे फूलों का परगांदा करना यानी पोलिनेशन और फलों और बीजों का फैलाव यानी डिस्पर्सन। इसका माहौल हयाताती अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जैसे रोशनी, लाइट, टेम्परेचर और पानी, जिसमें ग़ज़ाई अज्जा, ऑक्सीजन, दिगर गैसें और नामियाती मादा तहलील हो जाते हैं। हयाताती माहौल खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन इज एक्वेटिक एनिमल। और साथ ही इस आरी पौधे और जानवर तहलील करने के लिए यानी डिकम्पोज करने वाले भी शामिल होते हैं। पौधे मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, जैसे तैरते हुए, फ्लोटिंग, डूबे हुए, सबमर्ज और जुज़वी तौर पर डूबे हुए। तालाब के किनारे के इर्द गिर्द उगने वाले दरख्त, जानवर, कीड़ों, मोलस्क, टाइडपोल्स, मेंढकों, परिंदों और मुख्तलिफ किस्म की मछलियों पर मुश्तमिल होते हैं। डिकम्पोज करने वाले यानी तहलील करने वाले बैक्टीरिया और फंजाई यानी फफूंदी जैसे सैप्रोट्रॉफ्स है। सैप्रोट्रॉफ्स यानी सैप्रोज मीन्स रॉटन, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो रॉटन सड़े गलों से अपना न्यूट्रिशन देते हो। कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अज्जा, तर्ज, माहौल। माहौलियात के अज्जा वसी पैमाने पर माहौल, हयाताती और हयाताती अज्जा पर मुश्तमिल है। एबायोटिक और बायोटिक। जिस्मानी अज्जा हयाताती अज्जा के बका की हालत मुकर्रर करते हैं, जिसके नतीजे में माहौल की देखभाल का ख्याल रखा जाता है। माहौल के अज्जा के दरमियान रब्त तवानाई के बहाव और मवाद की साइकिलिंग के रास्ते हैं। मिसाल के तौर पर सब्ज पौधे मादी दायरे से जरूरी वसाइल हासिल करते हैं। जमीन से पानी और मादियात, गर्द फजा से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से हल्की तवानाई और इनकी खुराक तैयार करता है। यानी प्लांट टेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इंतजार करते हैं। हम इंसान अपने खाने के लिए जमीन और समुद्र की कटाई करते हैं। हम इंसान अपने खाने के लिए जमीन और समुद्र को काट दिया और जमीन की तह से मादनियात और ईंधन हासिल करते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तर्ज माहौल। पानी में ग़ज़ाई अज्जा, ऑक्सीजन और दीगर जानदार शामिल होंगे। पानी में मिक्स्ड ऑक्सीजन, जिनकी मछली को अपनी जिंदगी बरकरार रखने की जरूरत होती है। फिश एडॉप्टेड विथ गिल्स एंड स्केल्स और म्यूसिलेज होते हैं। बैरूनी माहौल के बरक्स मछली के अंदर जिस्म की गहराई
बैरूनी माहौल से बिल्कुल अलग अंदरूनी माहौल फराहम करती है। जिस्म सतह मछली के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के तबादले की रुकावट का काम करती है। बैरूनी माहौल के मुकाबले में अंदरूनी माहौल निस्बतन मुस्तहकम है, ताहम बीमारी और चोट, यहाँ तक कि माहौलियात का दबाव भी इसे परेशान कर सकता है। लेकिन जब खलल की वजह कर, डिस्टर्बेंस की वजह कर हटा दिया जाता है तो अंदरूनी माहौल अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। मछली जिस तालाब में रहती है वो इसका कुदरती माहौल है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। तालाब के हयाताती अवामिल जैसे रोशनी, दर्जा हरारत, गहराई, ग़िज़ाई अज्जा और तहलील शुदा गैसें यानी मिक्स्ड गैसेस मछली के लिए कीमियाई और जिस्मानी अवामिल के मुआवनत करने वाली जिंदगी फराहम। तालाब में बसने वाले दूसरे जिंदा जानवर जैसे बैक्टीरिया, कीड़ी, मोलस्क, टैडपोल, मेढक, आबी नबातात मछलियों के लिए खुराक हो सकते हैं। जमीन पर इस तरह के कुदरती माहौल की मिसाल में जंगलात, घास के मैदान, सवाना और सेरा शामिल है। बैक्टीरिया, मोलस्क, टैडपोल जो मछलियों के लिए, छोटी मछलियों के लिए है, मेढक जो उनको खाते हैं, उस कीड़ों को खाते हैं। सबसे अहम अज्जा में से एक पानी बराह रास्त नहरों से नहीं लिया जाता है, बल्कि पहले फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर पीने और दीगर बल्दियाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटाबॉलिक फजला और कचरा मुकामी तौर पर ठिकाने नहीं लगाया जाता, बल्कि इसे इलाज के लिए ले जाया जाता है या शहर से दूर किसी दूर दराज जगह पर फेंक दिया जाता है। शहरों में लोगों की खाना अक्सर देही इलाकों से आता है। इंसानों के जरिए बनाए गए माहौल के नतीजे में जरूरत से ज्यादा मवाद और तवानाई का इस्तेमाल होता है, जिसमें देखभाल, निगरानी और इंतजाम की जरूरत होती है। Environment, things and events around us that we observe make our environment natural. Plants, पौधे, जानवर, पहाड़, खाड़ी, पानी, मैन मेड आदमियों के जरिए घर, सड़क, बड़ी इमारतें, मार्केट वगैरह। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, इंसानी माहौल का रिश्ता। हम जानते हैं कि तमाम जानदार अपने रिस्क यानी फूड, अपने बका के लिए अपने करीबी माहौल पर मुनहसर हैं। All living takes food from the surroundings. अगर हम इंसानी तहजीब की तारीख का सुराग लगाएं तो दो मुख्तलिफ हालात का मुशाहदा किया जाता है। पहली सूरत हाल यह कि इंसान को मौजूदा माहौलियाती हालात के मुताबिक एडजस्ट किया जाए, यानी एडॉप्ट किया जाए, ढाला जाए। जो लोग अपने आप को ढाल नहीं सके और न एडजस्ट कर सके वो हलाक हो गए। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल नहीं किया वो खत्म हो गया। तो मुशाहदा के जैसे जैसे इंसानी तहजीब तरक्की करती गई, लोगों ने फितरत को ज़ेर करने के लिए इल्म, महारत और टेक्नोलॉजी तैयार की। ये निशात सानिया और सनती इनकलाब के बाद तेजी से हुआ। इसने मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ इंसानी जिंदगी को आरामदा बना दिया। ताहम तेजी से हवा इसने मयारी जिंदगी
इससे माहौलियात को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। जैसे आज हम लोगों ने एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों से माहौल यानी हवा इतना ख़राब हो चुका है कि आज हमारे हिंदुस्तान की हवा की वजह कर यहाँ की ज़िंदगी 7 साल कम हो गई, जो यहाँ के आबो हवा है, तो साथ साथ कुर्रे अर्थ की बका भी है। इसलिए ये शिकागो का रिपोर्ट है। इसलिए एहसास हुआ कि तरक्की और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए, और बगैर बैलेंस के सारे जो है गड़बड़ा है। इस नुक्ते नज़र को पायदार तरक्की के तौर पर बेहतरीन तौर पर जाहिर किया गया, जिस पर हम तफसील से तबादला ख्याल करें। लेकिन अब इंसानी माहौलियात के ताल्लुकात यानी तयन पसंदी, पॉसिबिलिज्म और माहौलियात के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तयन पसंदी, इस तस्वुर को जर्मन जोग्राफियाई डान फ्रेडरिक रेटल ने तैयार किया था, जिसे एलेस्टर हैंगटन ने मजीद वसत दी। ये नुक्ता नज़र फितरत इंसान को कंट्रोल करती है, यह ज़मीन से बना इंसान के तस्वुर पर मुबनी है। इसे माहौलियात तयन पसंदी भी कहा जाता है। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक इंसान बड़ी हद तक फितरत से मुतासिर होता है। दर हकीकत तयन पसंदी में कहा गया है कि इंसान कुदरती माहौल की मातहत है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी तमाम पहलुओं जैसे जिस्मानी सेहत और बहबूद, समाजी, माशी, सियासी, अखलाकी और माहौली जमालियाती न सिर्फ इस पर इंहिसार करते हैं, बल्कि जिस्मानी माहौल के ज़ेर असर होते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी, ये इस्तिलाह फ्रांसीसी मौरिख लॉसियन फिजर ने वज़ह की थी इंसान और माहौलियात के ताल्लुकात के मुताले में। पॉसिबिलिटीज का नुक्ता नज़र माहौलियाती तयन पसंदी की तनकीद की एक शाख है। इंसानी और माहौलियात के ऐसे ताल्लुकात का अर्तक़ा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से मुतासिर हुआ। पॉसिबिलिटीज इस बात की निशानदही करता है कि जिस्मानी माहौल गैर फ़ाल है और इंसानी माहौलियात इम्कानात के वसी रेंज में से किसी एक का इंतखाब करने की आज़ादी में फ़ाल एजेंट है। इस नुक्ते नज़र के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों का नमूना कुदरती फ्रेमवर्क के अंदर काम करने वाले इंसान की पहल और नक़ल व हरकत का नतीजा है। ताहम स्टोने ने इस बात पर इत्तफाक राय किया, इंसानों में फितरत को मुकम्मल तौर पर काबू करने की सलाहियतों का फक़दान है और वो हमेशा इस पर फतहयाब नहीं होता है। मुंदरजा बाला के नतीजे में कुछ साइंसदान और माहिरीन तालीम ने इंसान और माहौल के दरमियान फितरत के साथ ताउन या बाहमी तामुल की तस्दीक की। माहौलियाती नुक्ता नज़र, ये नुक्ता नज़र माहौलियात के बुनियादी उसूल पर मुबनी है, जो एक तरफ जानदार और जिस्मानी माहौल के दरमियान बाहमी तामुल का मुताला है और दूसरी तरफ जानदारों के दरमियान एक दिए गए माहौलियाती निज़ाम में तामुल है। और ये सबसे ज़्यादा हुनरमंद और ज़हीन इंसान के तौर पर एक कुदरती माहौल को बरकरार रखने में एक मुनफरिद किरदार है, जैसा कि सेहतमंद और पैदावारी होना चाहिए। ये तरीक़ाकार कुदरती वसाइल के दानिशमंदाना और महदूद इस्तेमाल और माहौलियात के बाद बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए
मुनासिब माहौलियाती इंतजामी प्रोग्राम, पॉलिसी और हुकूमत अमलियों के इतलाक़ पर जोर देता है ताकि पहले से ख़त्म होने वाले कुदरती वसाइल की भरपाई और फितरत की सेहत और पैदावारी सलाहियत बहाल हो सके। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तसव्वुर, पायदारी, पायदार तरक्की। पायदार तरक्की के तसव्वुर की बाज़ाब्ता वज़ाहत हमारे मुश्तरका मुस्तक़बिल के उन्वान रिपोर्ट में की गई थी। रिपोर्ट आलमी कमीशन बराए माहौलियात व तरक्की WCED की जानिब से तश्कील दिए गए और इस वक्त की नॉर्वे के वज़ीर आज़म ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड के सदारत में एक ग्रुप की गौर खौस का नतीजा थी। ब्रंटलैंड कमीशन ने पायदार तरक्की की तारीफ इस तरक्की के तौर पर की इसमें आने वाली नस्लों को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत पर समझौता किए बगैर मौजूद नस्ल की ज़रूरत को पूरा करना। पायदार तरक्की की इस तारीफ ने बहुत बहस का आगाज किया। साइंसदानों की राय थी कि रिपोर्ट में ज़रूरत और तरक्की की इस्तिलाहात की सही वजाहत नहीं की गई। ज़रूरत को आफाकी तौर पर आम नहीं किया जा सकता, ये हर जगह और शख्स से फर्द में मुख्तलिफ होता है। इसी तरह तरक्की की भी मुनासिब वजाहत नहीं की गई। रिपोर्ट में तरक्की की वजाहत की गई है जैसा कि लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसमें तरक्की की वजाहत के लिए ये मुख्तलिफ तशरीहात के काबिल हो जाता है। एक ज़्यादा दुरुस्त वजाहत माहौलियाती माहिर माशियात बर्मन डॉली ने पायदार तरक्की को ऑक्सीमेरोन करार दिया। ऑक्सीमेरोन सनत इत्तेसाद तकरीर की एक ऐसी शख्सियत है जो दो आम तौर पर मुतज़ाद इस्तिलाहात को एक कंप्रेस्ड पैराडॉक्स में जोड़ती है, जैसे तल्ख, मीठा, बहुत बदसूरत, अगली। तरक्की की तारीफ इतनी दुरुस्त नहीं कि इसे सड़कों, कारखानों, बुनियादी ढांचों वगैरह की तामीर से ज़्यादा कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में बनाया जा सके। ऑक्सफोर्ड लोगत का मतलब तरक्की एक मरहला या तरक्की है। दूसरी तरफ पायदारी बर्दाश्त करने की सलाहियत है। लफ्ज़ पायदारी लातिनी सेटेनाई को पकड़ने के लिए अब से माखूज है। लुगात पायदारी के लिए 10 से ज़्यादा माने फराहम करती है, जिनमें से हम अहम माने बरकरार, मावनत या बर्दाश्त करना है। मज़ीद बरां, जैसा कि माइकल रेडक्लिफ ने निशानदेही की कि पायदारी की बहस ने गुज़श्ता बरसों में बतदरीज इंसानी ज़रूरियात से इंसानी हुकूक की तरफ तकरीबन गैर महसूस तौर पर हट गया। लिहाजा पायदारी एक ऐसा अमल है जिसे वसाइल के बुनियाद को ख़त्म किए बगैर मुआयना मुद्दत तक जारी रखा जा सकता है, जिस पर इसका इन्हिसार है। इसलिए वो अमली मकसद है जिसकी तरफ कुदरती दुनिया के साथ हमारे तामुल की तरफ इशारा किया जाना चाहिए। पायदारी के रहनुमा उसूल माहौलियाती, माशी, समाजी, सफाकती जहतों से मावरा है।
पायदार तरक्की के तस्वुर को अब बैन अक़वामी, कौमी और मुकामी सतह पर अच्छी तरह कबूल किया जाता है। ये 1992 में रियो समिट के बाद से एक तवील बहस के बाद तरक्की के एक मंसूबा मजबूत मुतबादिल मॉडल के तौर पर उभर रहा है। पायदार तरक्की का मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। रवायती तौर पर पायदार तरक्की के तस्वुर में शामिल अमल से मुताल्लिक 3 अहम शोबे हैं। माशियात का नज़्म व ज़ब्त बुनियादी तौर पर तरक्की कारकर्दगी और वसाइल की ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से मुतल्लिक है। दूसरी तरफ माहिरीन समाजियात बुनियादी तौर पर इंसानी ज़रूरियात और मसावात, इक्वलिटी, बाख्तियारी और समाजी हमाहंगी जैसे तस्वुरात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। माहौली कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए जाने की सलाहियत के अंदर रहने और आलूदगी से मौसर तरीके से निपटने के लिए अपनी सबसे बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं। आज मज़कूरा बाला शोबों के जरिए इख्तियार करदा तरक्की के इस फ़िरका और नुक्ते नज़र को मुस्तरद कर दिया गया है। अब ये दलील दी गई है कि पायदार तरक्की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी कहा गया। पायदार तरक्की एक मिसाली है जिसे आज किसी भी माशरे ने इससे मुशाबा कुछ हासिल नहीं किया। इसके बावजूद इंसाफ, जस्टिस, इक्वलिटी और आज़ादी, फ्रीडम की तरह पायदार तरक्की को एक मिसाली मकसद के तौर पर बरकरार रखना जरूरी है। एक ऐसा मकसद जिसकी तरफ तमाम इंसानी माशरों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर ऐसी पॉलिसी और इक़दाम जो नौज़ायदा बच्चों की अमवात को, न्यूबॉर्न बेबी की डेथ को कम करते हैं, खानदानी मनसूबाबंदी के, फैमिली प्लानिंग के दस्तियाबी में भी इजाफा करते हैं, हवा के मेयार को बेहतर बनाते हैं, एयर क्वालिटीज को इम्प्रूव करते हैं, ज्यादा वाफिर और खालिस पानी फराहम करते हैं, यानी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन। कुदरती माहौलियाती निज़ाम को महफूज रखते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं और माहौल में जहरीले केमिकल्स के अखराज को कम करते हैं। ये सब एक माशरे को सही सिमत में ले जाते हैं, पायदार मुस्तकबिल की तरफ। इस मतलूबा मकसद के हुसूल के लिए माशरों को कुछ ऐसी मुंतकलियाँ करनी पड़ती है जो बहुत जरूरी है। मुस्तकबिल के माशरों को बनाने के लिए मुंदरजा झैल मुंतकली पर वसी इत्तफाक राय है। मुसलसल बढ़ती हुई आबादी से मुस्तहकम आबादी में एक आबादियात मुंतकली, माइग्रेशन एक ऐसी माशियत में वसाइल की मुंतकली जो सिर्फ तरक्की के जुनून में मुबतला है। नहीं है, बल्कि कुदरत की आमदनी पर ज्यादा निसार करती है और माहौलियाती निज़ाम के सरमाए को कमी से बचाती है। आलूदगी पर मुबनी माशी पैदावार से माहौल दोस्त अमल में तकनीक मुंतकली, एक सियासी समाजी मुंतकली, एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशन, एक कम्युनिटी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तरजीह, फैलाव, पायदार तरक्की। आबादी में सुस्त रफ्तार इजाफा है। ये दीगर तमाम तरजीह शोबों से निपटने के लिए जरूरी है। गुर्बत, अदम मसावात और तीसरी दुनिया के कर्जों को कम करना, रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड वर्ल्ड, सेहत की तवील उम्री और खानदगी को बेहतर बनाना, रोजगार में इजाफा वगैरह ये अनवा के नुकसान हैं। जमीन की तनज़्ज़ुली और पानी के आलूदगी की, पानी के पॉल्यूशन की हद को रोकने के लिए अहम है। तीसरा, ज़राअत को पायदार बनाए, मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। इसमें मिट्टी के कटाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए प्लांटेशन करना और नुकसानदायक ज़रूरी तरीकों का इस्तेमाल कम करना शामिल है। ये हयाताती तनु जमीन की तनज़्ज़ुली और आलूदगी के नुकसान को यानी बायोडाइवर्सिटी और इसको रोकने के लिए अहम है। मेक वाटर एंड एनर्जी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स, जंगलात और दीगर रिहाइश गाहों की हिफाजत करें। कहा जाता है कि जंगल में एक शेर अगर शेर को हटा दिया जाए तो पूरी आबादी को इसका नुकसान होता है। शेर के नहीं रहने से हर्बीवोर्स यानी घास खाने वाले जानवर की तादाद बढ़ जाती है और जब घास खाने वाले की तादाद बढ़ जाती है यानी हर्बीवोर्स बढ़ जाते हैं तो जंगल खत्म हो जाता है और जब जंगल खत्म हो जाता है तो जमीन नंगी हो जाती है और जिससे हवा के जरिए जमीन इरोज होते हैं और वो जमीन इरोज होकर उड़ करके समुद्र में जाती है और जिससे समुद्र की सतह पानी ऊपर आ जाता है और जिसकी वजह कर पूरी जगह सैलाब का मंजर होता है। तो एक जंगल में एक शेर के ना रहने से इतनी सारी मसले होते हैं। तो इसलिए जंगलात और दीगर रिहाइश गाहों की हिफाजत करें, इसी में हमारी बका है। इसमें बंजर जमीनों को बहाली और शजरकारी, जो जमीनें बंजर हैं उनको हम लोग पैदावार बनाएं, उसमें फसल उगाएं, उसको फर्टाइल बनाएं। तो जमीनों की बहाली और शजरकारी यानी प्लांटेशन करें, जिंदा वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो लिविंग चीज़ें हैं उनका हम लोग हिफाजत करें। हाउस गैसों को कंट्रोल करना और ओजोन परत की कमी शामिल है। ये फिजाई आलूदगी को कम करने यानी जो एयर पॉल्यूशन है इसको कम करना, जमीन की तनज़्ज़ुली, जमीन की जो फर्टिलिटी है उसको, जो फर्टाइल हो रहे हैं उसको कम करना, तवानाई और मादनियात की कमी के लिए अहम है। मेक वाटर एंड एनर्जी यूज सस्टेनेबल, पानी और तवानाई के इस्तेमाल को पायदार बनाएं। इसमें तवानाई के बेहतर कारकर्दगी
तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के वसाइल की तरक्की शामिल है। ये फ़िज़ाई आलूगी को कम करने में और काबिल जदीद तनज़्ज़ुली तवानाई और मादनियात की कमी के लिए अहम है। पानी के इस्तेमाल को पायदार बनाएं। इसमें पानी के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और पानी के मेयार का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ये पानी की आलूगी और कमी और ज़मीन की तनज़्ज़ुली को रोकने के लिए अहम है। हम लोग पानी में, ड्रिंकिंग वाटर, तालाबों में जिसमें लिविंग रहते हैं उसमें केमिकल्स, या फिर हम लोग कपड़े धोते हैं जिससे पानी आलूदा हो जाता है। रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, फसल पैदा करने में कमी। इसमें पैदावारी अमल को बेहतर बनाना, फसल का इलाज और रिसाइकलिंग के अमल को शामिल करना शामिल है। अब लोग बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। ये हवा और पानी की आलूगी और तवानाई, मादनी और पानी की कमी को कम करने के लिए अहम है। The multidisciplinary nature of environmental studies. Multidisciplinary nature of the environmental studies. कसीरुल शौक, फितरत, माहौलियाती मुतालात। कुदरती हालात में आम तौर पर जिंदा जानवर अपने माहौल के साथ तवाज़ुन रखते हैं। इंसानों ने कई तरीकों से महारत और साइंस की मदद से माहौल को अपनी जरूरत के मुताबिक जाती बना लिया, वो पर्सनल बना दिया, जितना चाहे उससे जमीन से अपने ले सके। लेकिन ऐसा करते हुए हमने जिंदगी और जिंदगी के मामूल निज़ामों के नाजुक पेचीदा तौर पर होने हुए जाल को दरहम बरहम कर दिया। हम अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज के लिए, ज्यादा से ज्यादा पर्सनल बेनिफिट के लिए हम अपनी जो है माहौल को खराब कर रहे हैं, दरहम बरहम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लिहाजा माहौलियाती मुतालात माहौल में फितरी या मुतासरा तब्दीलियों के मुतालिक जिंदा जानवरों पर इनके असरात के शाख का हिस्सा डालते हैं। आज हम लोग देखते हैं आबादी में जो टावर्स लगे हुए हैं, जिनकी रे से बहुत सारे परिंदे गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनकी आबादी मिनिमाइज, कम से कम होती जा रही है। तो ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। माहौलियाती मुतालात इल्म के एक बड़े डोमेन का अहाता करते हैं, जो हर तशवीश से निपटता है, जो किसी जानदार को मुतासिर करता है। इंसानी जाविये से इसका मतलब यह है कि एक इतलाकी साइंस है जो अपने तमाम महदूद वसाइल के साथ जमीन पर इंसानी तहजीब को पायदार बनाने के लिए हर मुमकिन जवाब तलाश करती है। इसमें ना सिर्फ
माहौलियात के जिस्मानी और हयाताती किरदारों का मुताला शामिल है, बल्कि माहौलियात के माशी, समाजी, सकाफती और यहाँ तक सियासी और कानूनी पहलू भी शामिल है। पीने का साफ और महफूज पानी, साफ और ताज़ा हवा, साफ सुथरी जिंदगी के हालात शामिल, पैदावारी ज़मीन, अच्छी क्वालिटी की ग़िज़ाई अशिया और पायदार तरक्की जैसे मुख्तलिफ मसाइल माहौलियाती मुतालात में निपटाने जाते हैं। माहौलियाती मुतालात की अहमियत पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। पायदार तरक्की की जरूरत इंसानों के मुस्तकबिल की कलीद है। आलूगी यानी पॉल्यूशन के मुसलसल मसाइल हैं। आज हर तरह की आलूगी है, हवा में है, साउंड में है, आवाज़ों में आलूगी है, पानी में आलूगी है, हर तरफ आलूगी है। तो मुसलसल मसाइल हैं। जंगलात और हयाताती तनों का नुकसान, जंगल को आज हम लोग काट के मकानात बना रहे हैं, बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, ठोस फजला ठिकाने लगाना, माहौलियात की तनज़्ज़ुली, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियात तब्दीली जैसे मसाइल है। आज मौसम अपने वक्त पर बदलता रहता, अपने वक्त पर नहीं आ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और हयाताती बायोडाइवर्सिटी नुकसान में तनों के नुकसान ने हर किसी को माहौलियाती मसाइल से आगाह कर दिया है, अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। उन्नीस सौ 92 में रियो डी जेनेरो में मुनक़िद माहौलियात और तरक्की से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस और 2002 में जोहान्सबर्ग में पायदार तरक्की पर आलमी सरबराह इजलास ने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हमारे माहौल की बिगड़ती हुई हालात की तरफ मंजबूर कराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2015 में 17 पायदार तरक्याती अहदाफ को अपनाकर इसकी दोबारा तौसीक़ की है। यह फैसला किया गया है ये 17 अहदाफ अगले 15 सालों यानी 2016 से 2030 में हासिल कर लिए जाएंगे। हिंदुस्तान हयाताती तनों से मालामाल है, बायोडाइवर्सिटी से मालामाल है, जो लोगों को मुख्तलिफ वसाइल फराहम करता है। आलमी सतह पर सिर्फ तकरीबन 1.7 मिलियन जिंदा जानदारों को बयान और नाम दिया गया, यानी लगभग 17 लाख लिविंग का नोमेनक्लेचर किया गया है, जिसमें जीनस और स्पीसीज मालूम है, उसकी फैमिलीज मालूम है और बहुत सारे ऐसे लिविंग्स है जो इसके नाम नहीं दिए गए हैं, जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है और अभी और लोगों की शनाख्त और बयान होना बाकी है।
इन्हें साबका इनके कुदरती मिस्किन से बाहर जो इनके कुदरती मिस्किन के हालात में से महफूज करने की कोशिश की जाती है। रिहाइश गाहों की तबाही, तवानाई के वसाइल का ज्यादा इस्तेमाल और माहौलियाती आलूदगी बड़ी तादाद में जिंदगी की शक्लों के ज़िया का जिम्मेदार पाया गया है। खदशा है कि मुस्तकबल करीब में जमीन पर जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है और इसी तरह से हम लोग माहौल को बिगाड़ते रहे और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते रहे तो जिंदगी एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। इन मसाइल को आलमी और तरक्की सतह पर इस why environmental studies is important. Importance of environmental studies. अहम माहौलियाती मुताला। माहौलियात के मुताले में हमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में रोशन करते हैं। इस वक्त हमने अपने जारहाना ज़ारफ़ी तर्ज ज़िंदगी और कार्बन की गहरी सनती तरक्की की वजह से मकामी, इलाकाई और आलमी सतह पर बड़े पैमाने, शिद्दत और पेचीदगी दोनों के लिहाज से माहौलियात के मसाइल की एक बड़ी तादाद पैदा की। हम इन मसाइल और माहौलियात के मुताले में तख़फ़ीफ़ के लिए अशारी इक़दामात के बारे में मुताला करें। हम माहौलियात मसाइल एनवायरमेंटल इशू आर ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। माहौलियात मसाइल बैनुल अक़वामी अहमियत के हामिल है। अब ये बात अच्छी तरह तस्लीम की जा चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती तब्दीली, ओजोन परत में, ओजोन लेयर में कमी, तेजाब की बारिश यानी एसिड रेन, समुद्री आलूदगी और हयाताती तनों, बायोडायवर्सिटी का नुकसान जैसे माहौलियाती मसाइल महज कौमी मसाइल नहीं है बल्कि ये आलमी मसाइल है और इसलिए बैनुल अक़वामी कोशिशों और ताउन से निपटना जरूरी है। Emergence of problems in the week of modernization and development. जदीद जारी और तरक्की के तनाजुर में मसाइल का ज़हूर। जदीद दौर में तरक्की ने सनतकारी, शहरियत, जदीद नक़्ल हमल की निज़ाम, ज़राअत, हाउसिंग वगैरह को जन्म दिया है। जब मगरिब ने यानी वेस्टर्न कंट्रीज ने तरक्की की तो इसने शायद अपनी सरगर्मियों के माहौलियाती असरात से लालमी में वैसा क्या होगा, उनको ऐसी जानकारी नहीं है कि हम ये फैक्ट्रीज, ये सारे एटमिक न्यूक्लियर चीज़ें जो ला रहे हैं तो वो उससे क्या नुकसान होगा। ऐसा जाहिर है कि ऐसा रास्ता ना तो काबिल अमल है और ना ही पसंदीदा है। तरक्की पजीर दुनिया को अब माहौलियाती तनज़्ज़ुल के बगैर तरक्की करने के चैलेंज का सामना है। एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में धमाकाखेज इजाफा, आलमी मर्दमशुमारी, वर्ल्ड सेंसस इस बात की अक्कासी करती है कि इस कुर्रे अर्ज में
हर 7 में से एक शख्स हिंदुस्तान में रहता है। जाहिर है कि दुनिया की 16% आबादी और इसके जमीन रकबे का सिर्फ 2.4% हिस्सा जमीन समेत कुदरती वसाइल पर भारी दबाव है। आज हमारी आबादी का इस मुल्क पर बहुत दबाव है। इसमें सबसे फवायद के लिए कुदरती वसाइल के मौसर इंतजाम की जरूरत पर जोर दिया गया है। आखिर में कहना चाहते हैं कि हमें अपने माशरे के साथ साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माहौलियाती बेदारी फैलाई जाए। यह हमारे माहौल की अदायगी और हिफाजत के लिए जरूरी है। हमें हर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, इसके बारे में बताएं कि हमारा एनवायरनमेंट, माहौल किस तरह से खराब हो रहा है, इसकी क्या तदाबीर है, इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। और ये हर लोगों का फर्ज है, ये हर लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाए तो हमारा माहौल दिन ब दिन खराब होता जाएगा। यूनाइटेड नेशन का अंदाजा है कि हिंदुस्तान की आबादी 2050 में 1.7 यानी 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी 1,70,00,000 तक पहुंच जाएगी। इस सूरत में मुल्क की सतह वजह से, मुल्क की वसाइल की खपत की फीकस सतह की वजह से भी माहौलियात खसारे को वसी करने का इम्कान है। लिहाजा हिंदुस्तानी माशरे की तरक्की जारी रखने के लिए कारोबार और हुकूमती सतह माशरे के लिए वसाइल से तंग दुनिया होती जा रही है। हालिया दहाइयों में दुनिया भर में तेजी से माहौलियाती इन्हतात ने माहिरीन इक़्तिसादियात और माहिरीन माहौलियात को परेशान कर दिया है। जो यहाँ की आबादी है, इस आबादी पर अगर हम कंट्रोल नहीं किया, अगर इसको हम रोकथाम नहीं किया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा लाहक होगा, जो हमारे लिए और सभी को लिए, इस हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह। माहौलियात को परेशान कर दिया। पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए माली, इंसानी, जिस्मानी सरमाए, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स के मौसर इंतजाम की जरूरत होती है। बेहतर पायदार तरक्की
आलमी वसाइल, टेक्नोलॉजी और वक्त की कलील ज़रूरत का इश्तराक करने के लिए जमहूरियत को फ़रोग़ देते और इसे आगे बढ़ाए। टेक्नोलॉजी के तबादले मुख्तलिफ मशीनों कीमतों के इस्तेहकाम को बरकरार रखने में आलमी सतह पर सखावत और इंसाफ, पायदार तरक्की, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी हासिल की जा सकती है। इस तरह से हम अपने वसाइल में इंसाफ और लोगों से इंसाफ और हर तरह से इस पे बेदारी लाने से ही इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे लिए बहुत सारे मसले खड़े कर देंगे। हाँ, आज का ये इन्वायरमेंट पर, माहौलियात पर यहीं पर इख्तिताम। शुक्रिया, थैंक यू।